तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था कि हमारा वैंकटियन हाउ जो होता है वहां पर आखिरी पंच खाने से पहले उसे कह देता है कि फाइट को यहीं पर रोक दो, मैं तुम्हें यहाँ पर पे करूंगा। तो शिमो से कहता है कि ये क्या बात हुई, तुम यहाँ पर आए और चैलेंज किया और हमसे फाइट करोगे, जब तुम्हारा दिल करेगा तुम इस फाइट को रोक दोगे। हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ये क्या बकवास हो रही है। तो वैंकटियन हाउ से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो और मैं यहाँ पर इस बॉडी के साथ तुमसे फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरा बाला भी यहाँ पर टूट चुका है। जब मुझे पता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट को जीत नहीं सकता तो फिर मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं जो यहाँ पर तुमसे फाइट करना शुरू कर दूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेता हूँ, अपनी स्पीयर आर्ट को और ज्यादा बेहतर कर लेता हूँ, तो फिर मैं आसानी से तुम्हें हरा सकता हूँ। साथ ही वहां पर वो काफी सारी बातें करता है, यानी कि ट्रेनिंग के रिलेटेड और इसके हारने या जीतने के बारे में बातें कर रहा होता है कि मैं भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, कल को यहाँ पर मैं तुमसे दोबारा चैलेंज करने के लिए आऊंगा, तुमसे जीत जाऊंगा। और साथ ही वो अपने पास से पैसे निकालता है और उसे कहता है कि इस बैग के अंदर काफी सारे गोल्ड बीन्स हैं। मुझे लगता है कि तुम सभी को यहाँ पर अपने लिए मेडिसिन खरीदने और साथ में इस जगह की टूटी फूटी चीजों को दोबारा से रिकवर करने के लिए इतने पैसे काफी रहेंगे और मैं यहाँ पर से फिलहाल के लिए जा रहा हूँ। हमारा ये जो चैलेंज है यहीं पर खत्म होता है और अगली बार मैं तुमसे फाइट करने के लिए जरूर आऊंगा, मैं तुम्हारा नाम जरूर याद रखूंगा। जब मैं यहाँ पर अगली बार आऊंगा मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। और वहां पर से भागकर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वो सभी लोग वहां पर दोबारा उठते हैं और एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। शिमू जो होता है वहां पर ब्रदर फेंगली को उठाता है, जाकर उसे चेयर के ऊपर बिठाता है। तो ब्रदर फेंगली से कहता है कि ब्रदर शी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर टाइम के ऊपर हम सभी की जान बचाने के लिए आने के लिए। अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो हम सभी ब्रदर्स यहाँ पर वैंकटियन हाउ से बहुत ही बुरी तरह से मार खा रहे होते, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर उसे हरा दिया। शिमोन से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस तरह का एक पावरफुल इंसान भी यहाँ पर इस टेरिटरी वार में हिस्सा लेने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये बंदा दोबारा अटैक करने के लिए आता है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बचा पाऊंगा। जबकि फेंगली उसे कहता है कि वैंकटियन हाउस यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसने लियांशुई गैंग को भी ज्वाइन किया हुआ है और उनका बहुत ही पावरफुल पोटेंशियल मेंबर है। ये जिन गैंग मार्शल क्लब को रिप्रेजेंट करता है। पिछली बार यहाँ पर चारों क्लब्स की जो फाइट हुई थी उसमें जिन गैंग क्लब ने यहाँ पर पहली पोजीशन को जीता था, क्योंकि उस वक्त वैंकटियन हाउ ने अपने स्पीयर के साथ अपने सारे के सारे ओपोनेंट्स को बड़ी आसानी से हरा दिया था। साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ को देख लिया होगा, क्योंकि तुम भी इस बार के 4 क्लब मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो, तो वहां पर वैंकटियन हाउ भी आएगा और हो सकता है कि तुम दोनों की भी वहां पर फाइट हो। तो फेंगली उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें इसे संभल कर रहना होगा। जबकि हमारा शिमू भी वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे भी तेजी के साथ जल्दी से जल्दी अपनी आयरन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को मास्टर करना होगा, क्योंकि अगर इस लड़के के साथ वहां पर मेरी फाइट होती है जो कि अब पहले से स्ट्रॉन्ग होकर वहां पर आएगा, मुझे लगता है कि मैं इस फाइट में नहीं जीत पाऊंगा। फेंगली उसे कहता है कि ब्रदर शिमो तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर हमारे फैंग सिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल को हरा दिया, इसका मतलब यह है कि अब उसकी जगह के ऊपर तुम यहाँ पर टॉप क्लास के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो, तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। क्यों ना तुम यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारे सेक्टर को ज्वाइन कर लो, अभी भी तुम्हारे पास वही ऑफर है, ब्लैक फॉक्स सेक्टर को ज्वाइन कर लो और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ सभी को हरा देंगे और हम लोग अपनी बाकी की सभी टेरिटरीज को भी वापस हासिल कर लेंगे। तुम्हारे शिमू से कहता है कि नहीं प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन करने वाला हूँ, तुम मुझे पैसे दो, मैं बदले में तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन किसी छोटे मोटे सेक्टर को ज्वाइन करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मेरा रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है और मुझे भी बहुत ज्यादा आगे जाना है, मैं किसी एक सेक्टर को ज्वाइन करके यहाँ पर आराम से बैठ नहीं सकता। तो फेंगली से कहता है कि ब्रदर यहाँ पर इस बारे में दोबारा सोच कर देखो, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम हमारे मार्शल आर्ट्स की इस गैंग को ज्वाइन कर लेते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे आगे का रास्ता और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमाल के मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हमें ज्वाइन करते हो तो फिर तुम्हारे नीचे यहाँ पर तकरीबन 100 लोग होंगे जो तुम्हारे नीचे काम करेंगे और तुम्हारे लीडर बन जाओगे। शिमो से कहता है कि नहीं प्लीज मुझे माफ करना, पर मैं किसी छोटे सेक्टर को ज्वाइन नहीं करने वाला, मुझे एकेडमी को ज्वाइन करके अपने आप को एक मार्शल आर्टिस्ट बनाना है। और साथ ही वो उसे पैसों का थैला देता है और उसे कहता है ये वो पैसों का थैला है जो वैंकटियन हाउस यहाँ पर देकर गया है, तुम इससे अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सभी को पूरा कर सकते हो। और इसी के साथ ही हमारा शिमो वहां पर से निकल जाता है और उसे कहता है कि मुझे जाकर ट्रेनिंग करनी होगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ट्रेनिंग रूम का दिखाया जाता है, जहां पर वो सभी तीनों हटे कटे लोग जो होते हैं अपने डंडू के साथ शिमो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आयरन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि उनके डंडे टूट जाते हैं। तो मास्टर ली भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हमारे डंडे टूट गए, लेकिन इस लड़के की बॉडी के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब यह है कि इस लड़के ने यहाँ पर सक्सेसफुली आयरन बॉडी टेक्निक को मास्टर कर लिया है। तो वो सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं। स्पेशली मास्टर ली भागते हुए आगे बढ़ते हैं, उसे झंझोड़ते हुए कहते हैं लड़के लड़के मैंने जो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आयरन बॉडी टेक्निक को मास्टर कर लोगे, तुम्हारी वजह से हम लोगों ने भी यहाँ पर कितना बर्दाश्त किया, तुम्हें कितनी बुरी तरह से पीटते रहे, लेकिन उसके बाद अब फाइनली यहाँ पर तुमने इसको अचीव कर लिया और ऊपर से तुम यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग के 11th लेवल तक भी पहुंच चुके हो। तुम्हारा शिमो जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर लेट जाता है, साथ ही सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर कितना कुछ एंड्योर किया और फाइनली मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। तो फिर साथ ही वो उठता है मास्टर ली को वहां पर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर टीच किया और मुझे यहाँ पर इतना महान बनाया। उसके मास्टर से कहता है कि लड़के मुझे पता है कि तुम कितने काबिल हो, अगर तुम यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलना
बोलना चाहते हो तो फिर थैंक यू इस तरह से नहीं बल्कि दूसरी तरह से बोलो। तुम यहाँ पर इस बार के 4 मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन में हमें यहाँ पर हमारे क्लब को जितवा दो। अगर तुम यहाँ पर मेरे क्लब को जितवा देते हो, हमारे ल्यूफेंग क्लब को जितवा देते हो, तो फिर तुम्हारा थैंक यू यहाँ पर पूरा हो जाएगा और मैं यहाँ पर इस बात को समझूंगा कि मैंने बहुत ही अच्छे डिसाइपल को ट्रेनिंग दी है। तो हमारा शिमोन से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपको भी मेरी एक रिक्वेस्ट माननी होगी। मैं यहाँ पर आपके लिए करूंगा, लेकिन आपको मुझे यहाँ पर ब्लेड थ्रोइंग आर्ट सिखानी होगी। तो मास्टर लियो से कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल 11वें लेवल तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये मत सोचना कि उस कंपटीशन में जितने लोग आने वाले हैं वो तुमसे कमजोर होने वाले हैं। हाँ ये बात ठीक है कि वो सभी लोग 10वें या फिर 11वें लेवल पर हो सकते हैं, लेकिन तुम उन सभी के सामने अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते क्योंकि सभी लोग यहाँ पर तुमसे पहले से ट्रेनिंग कर रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग नहीं मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं। पर शिमो जो होता है उनकी बात सुनने के बाद वहां पर वैंग टियान हाओ को याद करता है और कहता है कि मास्टर आपने जो कुछ भी कहा मुझे इस बात की अच्छे से समझ आ रही है। मैं इस बात को समझता हूँ कि वो सभी लोग मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। और इसी के साथ ही में नेक्स्ट सीन जो होता है वो जिन गैंग क्लब का दिखाया जाता है, जहां पर उसका अंकल जो होता है यानी कि वैंग टियान हाओ का अंकल उसके पास आता है। तो आने के बाद वो देखता है कि वहां पर उसके भतीजे ने बड़ी आसानी के साथ ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट को मास्टर कर लिया होता है। तो उसे कहता है कि ये क्या तुमने यहाँ पर स्काई स्टैंस ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट को मास्टर कर लिया? तो वो कहता है कि हाँ अंकल मैंने यहाँ पर इसको मास्टर कर लिया। कौन सी चीज है जो वैंग टियान हाओ जो मास्टर नहीं कर सकता, मैंने इसको फाइनली अचीव कर ही लिया है। तो उसके अंकल उसे कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें पता है कि लास्ट टाइम तुमने तीनों स्कूल्स को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था, उनमें से कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो सभी लोग अपनी हार का बदला लेने के लिए पूरी तैयारी करके आने वाले हैं और तुम्हें भी यहाँ पर पूरी तैयारी करनी चाहिए। तो वैंग टियान हाओ उनसे कहता है कि हाँ अंकल जिस तरह से आप बात कर रहे हैं मैं भी यहाँ पर उसी तरह से पूरी तैयारी कर रहा हूँ। अब जो वो यहाँ पर जिसको भी भेजने वाले हैं उसे बड़ी आसानी से हरा दूंगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार वो लोग किन किन लोगों को भेजने वाले हैं? तो उसके अंकल उसे बताते हैं कि मुझे बाकी सभी के बारे में तो श्योर नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर फी होंग क्लब के बारे में इतना पता है कि उन लोगों ने उनके पास अपना कोई कल्टीवेटर ऐसा नहीं था, यानी मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, इसी वजह से वो दूर एक गांव से कल्टीवेटर लेकर आए हैं, एक मार्शल आर्टिस्ट जिसने यहाँ पर अर्थ टाइप की अर्थ बॉडी टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। उस स्पेशल बॉडी टेक्निक को सॉलिड अर्थ कहा जाता है। तो वो लोग एक बंदा ढूंढ कर लाए हैं, उसकी बॉडी यहाँ पर अर्थ से जितनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सुनने के बाद वैंग टियान हाओ उनसे कहता है कि वाकई में उस बंदे ने सॉलिड अर्थ को मास्टर किया है तो इसका मतलब यह है कि मेरा बाला उसके सामने बिल्कुल बेकार है। उसे कहते हैं कि हाँ यही बात तो बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि तुम्हारी ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट जब उसके सामने बिल्कुल बेकार हो जाएगी, वो पूरी तरह से डिफेंसिव होने वाला है तुम्हारे सामने। तो वैंग टियान हाओ उनसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, लेकिन फिर साथ ही वो उनसे कहता है कि यहाँ पर चाहे वो कितने ही लोगों को क्यों ना बुला ले, चाहे उनके पास कितनी स्पेशल बॉडीज क्यों ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे में इंटरेस्टेड हूँ जिससे मुझे फाइट करनी है। उम्मीद करता हूँ कि वहां पर अरीना में जरूर आएगा। कि अंकल उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर उस फियर फिस्ट की बात कर रहे हो जिसके साथ तुम फाइट करके आए थे, जिसने तुम्हारे बाले को भी तोड़ दिया था? तो वो कहता है हाँ अंकल मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पर अपने स्काई टैंक्स को इसी वजह से मास्टर कर पाया हूँ, मैं उससे फाइट करने के बाद इसको अचीव कर पाया हूँ और मैं यहाँ पर इसको आजमा कर देखना चाहता हूँ क्या मैं उसको हरा पाऊंगा या नहीं। के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो हुआ का दिखाया जाता है कि वो कजिन ब्रदर के पास आता है और उसे आकर कहता है कि मेरे लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो उसे वहां पर कुछ पॉइजन देता है और कहता है कि तुम्हें इस पॉइजन को जैसे तैसे करके शिमू की बॉडी के अंदर डालना होगा। इस पॉइजन के उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद शिमू का पत्ता साफ हो जाएगा। जब शिमू ही नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर वो पिल उसे नहीं दी जाएगी, वो पिल तुम्हें ही मिलने वाली है। बस मेरा ये काम कर दो और बदले में वो पिल तुम्हारी हो जाएगी। वो हुआ उसे वो पॉइजन देकर चला जाता है, जबकि कजिन ब्रदर जो होता है पूरी तरह से डिटरमिन्ड होता है कि उसे वो पिल चाहिए और इसके लिए वो शिमू को पॉइजन देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर चारू मार्शल क्लब का आपस में कंपटीशन देखेंगे और उस कंपटीशन में देखेंगे कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है।